नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है संजू हिंदी क्लासेस। तो आज हम कक्षा 9 की क्षितिज किताब से ललद के वाक्य पढ़ेंगे। ललद एक कश्मीरी कवित्री है जो कश्मीर से संबंध रखती हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं नहीं की हैं, लेकिन इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी वाक्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। जैसे कि सूरदास के दोहे, तुलसीदास की चौपाई, रसखान के सवैये, मीरा के पद। उसी तरह जो रचनाएं ललद कवित्री ने लिखी हैं वो वाक्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये जो काव्य शैली है सिर्फ इन्हीं की कविताओं में ये मिलती है। इन्होंने अपनी सारी रचनाएं कश्मीरी भाषा में लिखी थी और जो ये हम आज पढ़ रहे हैं इनके वाक्य, ये हिंदी में इनका अनुवादित रूप है। मतलब कि कश्मीरी भाषा से इनको हिंदी में अनुवादित कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। तो यहाँ जो ये कवित्री है उन्होंने अपने जीवन की तुलना, अपनी जिंदगी की तुलना किससे की है? नाव से। और रस्सी कच्चे धागे की, और कच्चे धागे की रस्सी किसको बताया है? अपनी बढ़ती उम्र के साथ कम होती सांसों को। तो यहाँ कवित्री कहती है कि जो मेरा ये जो जीवन है, मतलब कि वो अपनी ज़िंदगी की तुलना नाव से कर रही हैं और वो कह रही हैं कि रस्सी कच्चे धागे की, कि मैं अपनी इन उम्र के साथ बढ़ती हुई कम होती सांसों से इस जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। अर्थात जब हम कच्चे धागे से किसी चीज़ को खींचेंगे तो धागा पता नहीं कब टूट जाए। तो उसी तरह कवित्री कह रही है कि जो ये जीवन रूपी नाव है, मैं इस कम होती हुई सांसों से इस नाव को खींच रही हूँ, अपनी ज़िंदगी को पार कर रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। और मैं सिर्फ इसी आस में बैठी हुई हूँ कि जाने कब सुन मेरी पुकार, कि जाने कब भगवान मेरी पुकार सुनकर मुझे इस भवसागर रूपी संसार से पार करेंगे। भवसागर, सागर का वो हिस्सा होता है बीच वाला पॉइंट, मतलब समुंदर का बिल्कुल बीच का हिस्सा कि जिसमें कोई फंस जाए तो उसमें से निकलना मुश्किल होता है। तो यहाँ कवित्री कह रही है कि ये इस संसार रूपी भवसागर से मुझे भगवान पता नहीं कब आके पार करेंगे, कब मेरी पुकार वो सुनेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो आगे वो अपने जीवन की तुलना किससे करती है? अपनी मतलब अपने आप की तुलना कच्चे सकोरे, सकोरे बोलते हैं एक तरह से बर्तन होता है, कटोरी होती है उससे बड़ा वाला बर्तन, ऐसा ही कुछ, उसको हम सकोरे बोलते हैं। और जो कच्ची मिट्टी का बर्तन होता है उसमें अगर हम पानी भर दें तो उसमें से पानी टपकने लगता है। तो ऐसे ही यहाँ कवित्री बताती है कि जो ये मेरा जीवन है, मेरा ये शरीर है, ये कच्चे शकोरे की तरह है, मिट्टी के कच्चे बर्तन की तरह है जिसमें से पानी टपक रहा है। यहाँ पानी किसको बताया है? पानी अपनी सांसों को। तो कहती है कि मेरा शरीर मिट्टी के कच्चे बर्तन की तरह है जिसमें से पानी रूपी सांसें बार बार टपक रही हैं। अर्थात कि उम्र के साथ साथ मेरी सांसें भी, बढ़ती उम्र के साथ मेरे दिन भी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब उनकी ज़िंदगी के जो दिन हैं वो कम होते जा रहे हैं। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और मेरे सारे जो प्रयास हैं भगवान को पाने के लिए, भगवान भक्ति के, उन्हें प्राप्त करने के जितने भी प्रयास हैं सारे मेरे विफल हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अब कवित्री कहती है कि बार बार प्रयास विफल हो रहे हैं तो वो अपनी असफलता से हार कर जी में उठती रह रहे हुक, अब मेरे जी में रह रहकर हुक उठ रही है। अर्थात अब मेरी मतलब बार बार मेरा मन सिर्फ एक ही चीज़ को कर रहा है, घर जाने की चाह है घेरे। मुझे बार बार अपने घर जाने की चाह हो रही है, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मरने के बाद संसार में आदमी का अपना कोई घर नहीं होता, उसका भगवान का घर होता था, तो भगवान के पास जाना चाहता है। तो ऐसे ही कवित्री कहती है कि मेरे मन में भी कि मेरा जो ये शरीर है, मेरा
मिट्टी के कच्चे बर्तन की तरह है, जिसमें से मेरी सांसें कम होती जा रही हैं और मेरे भगवान को पाने के जितने भी प्रयास हैं सब विफल हो रहे हैं। इसलिए मेरे मन में रह रह कर हुक उठती है कि मैं अपने घर चली जाऊँ, अर्थात मैं भगवान के पास पहुँच जाऊँ। तो चलिए अगली वाक है जो वो देखते हैं। आगे कवित्री कहती है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो यहाँ इन पंक्तियों में उन्होंने हमें जीवन के संतुलन के बारे में बताया है। वो कहती हैं खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात हमें अपना पूरा जीवन भोग उपभोग में ही व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए, अर्थात पूरे ज़िंदगी हमें सिर्फ प्राप्त करने में, स्वार्थी बनने में नहीं रहना चाहिए। मतलब कि सब कुछ पाने की चाह में हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। इससे जो हमारा जीवन है, इससे हम ज़्यादा स्वार्थी और लालची बन जाएंगे। ना खाकर बनेगा अहंकारी। और यहाँ कवित्री आगे कहती है कि अगर हम उसमें से थोड़ा बहुत हम कुछ त्याग करेंगे, अगर हम अपने जीवन में त्याग की भावना लाते हैं और थोड़ा त्याग करते हैं, तो इससे हम अहंकारी बन जाएंगे और हमारा विनाश हो जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी। तो आगे संतुलन के बारे में बताते हुए वो कहती हैं, सम खा तभी होगा संभावी, कि हमें सब कुछ समान मात्रा में ग्रहण करना चाहिए, अर्थात हमें जितनी आवश्यकता भोग उपभोग की, अर्थात हमें जितना भोग उपभोग करना चाहिए अपने जीवन में, उतना ही हमें अपने जीवन में त्याग की भावना भी रखनी चाहिए। तभी दोनों चीज़ें समान मात्रा में होंगी तो ही हमारा जीवन संतुलन, हमारे जीवन का संतुलन बन पाएगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। और जब हमारे हृदय में उदारता आएगी तब खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तभी बंद दरवाजे की जो सांकर है वो खुल जाएगी, अर्थात जो प्रभु तक जाने का जो रास्ता है, जो भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता है वो हमारा खुल जाएगा, अर्थात तभी हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। इन पंक्तियों में कवित्री ने अपने जीवन के पश्चाताप को उजागर किया है, अर्थात वो कहती हैं आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कि मैं इस संसार में तो आई थी, सीधे रास्ते से आई थी, लेकिन गई न सीधी राह, अर्थात मैंने भगवान को पाने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए सीधा रास्ता ना अपनाकर अपनी हठयोग साधना को अपनाया, अर्थात भक्ति का सीधा मार्ग ना अपनाकर हठयोग साधना का सहारा लिया। तो वहाँ इसमें हमें जो कवित्री हैं वो कह रही हैं कि अगर वो भक्ति रूपी सीढ़ी पर चढ़कर भगवान को, अगर वो भक्ति रूपी सीढ़ी पर चढ़ती तो शायद वो भगवान को प्राप्त कर लेती, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके योग साधना पर, योग पर ज़्यादा बल दिया था। इन पंक्तियों में कवित्री है जो अपने जीवन के पश्चाताप को उजागर करती है। वो कहती हैं आई सीधी राह से गई न सीधी राह, इसका मतलब कि मैं संसार में तो आई थी, लेकिन मैंने प्रभु को प्राप्त करने के लिए, प्रभु को प्राप्त पाने के लिए सीधा भक्ति का मार्ग ना अपनाकर हठयोग साधना का सहारा लिया, अर्थात मैंने भक्ति रूपी सीढ़ी पर ना चढ़कर योग से परमात्मा को पाना चाहा और सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, और इसी प्रयास से मैं अपने और परमात्मा के बीच एक पुल बनाना चाहती थी और जिसमें मेरा पूरा दिन बीत गया, अर्थात वो परमात्मा को प्राप्त करना चाहती थी योग साधना से,
परंतु वो ऐसा ना कर पाई और दिन बीतने का मतलब यहाँ उनकी उम्र गुजरती गई, अर्थात उनकी ज़िंदगी के दिन और भी कम होते गए, उनकी ज़िंदगी बीतती चली गई। आगे वो कहती हैं, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। आगे कवित्री कहती कि जब तक उसे अपनी इस गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनके जीवन की जो संध्या है वो नज़दीक आ चुकी थी, अर्थात वो अपनी मृत्यु के बहुत करीब थी। तो अब वो सोचती हैं कि जब उनका भगवान के करीब जाने का समय आ गया, मतलब उनका मृत्यु का समय निकट आ गया, तो उन्होंने अपनी जेब टटोली, अर्थात अपने जीवन का जो लेखा जोखा था, अब तक उन्होंने जो भी अपने जीवन में कर्म किए थे उनके बारे में उसने सोचा। कौड़ी न पाई, लेकिन उसको अपनी जेब में कुछ नहीं मिला, अर्थात जब उसने अपने जीवन के कर्मों का लेखा जोखा टटोला तो उसने पाया कि उसने तो कभी जिंदगी में कोई अच्छे कर्म किए ही नहीं। मांझी को दूं क्या उतराई, जब वो इस जीवन रूपी भवसागर से पार होकर भगवान के पास जाएंगी, अर्थात मांझी किसको बोला है, मांझी यहाँ भगवान को बोला। मांझी होता है नाव को चलाने वाला। तो कहती है ना कि भवसागर से पार उतार, तो भगवान जब उसको जीवन भवसागर से पार उतारते हैं तो मांझी को, जब हम नाव से उतरते तो पैसे देने होता था, वो भगवान को मांझी कहती है कि जब भी मैं भगवान के पास पहुंचूंगी तो मांझी को क्या उतराई दूँ, तो मैं भगवान को क्या दूंगी, अर्थात हम अपने अच्छे कर्मों का जो लेखा जोखा अच्छे कर्म होते हैं वो भगवान को देते हैं। लेकिन मैं तो इतनी दरिद्र हूँ, मैं तो इतनी गरीब हूँ कि मेरे पास तो अच्छे कर्म भी भगवान को देने के लिए नहीं हैं। आगे कहते हैं, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। थल थल, थल थल मतलब कण कण। वो कहती हैं कवित्री कि इस पृथ्वी के कण कण में शिव बसता है, अर्थात भगवान पृथ्वी के हर कण में बसे हुए हैं। इस संसार के हर कण में भगवान मौजूद हैं, अर्थात हर मनुष्य के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। भगवान हर मनुष्य के हृदय में मौजूद हैं। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसीलिए हम मनुष्यों को आपस में हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें अपनी जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब के अंदर भगवान बसते हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। आगे कवित्री कहते हैं कि अगर तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचान, तो अपने आप को पहचानो, अर्थात अपने अंदर झांक कर देखो, अपने मन में झांक कर देखो, वही है साहिब की पहचान, क्योंकि भगवान आपको अपने अंदर ही मिलेंगे। हर हृदय में भगवान बसता है। अगर तुम स्वयं को पहचानोगे, स्वयं को जानोगे, तो भगवान को अपने अंदर ही मौजूद पाओगे। करती हूँ ललित के जो वाक्य हैं ये आपको समझ आए होंगे। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।